अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सुबह हो गई है और सुबह उठते साथ ही जो मेरा सबसे पहले काम होता है वो अपने बच्चों का लीटर बॉक्स साफ़ करना होता है और इनको कैट फूड यानी कि इनको इनकी जिज्जी देनी होती है। वरना जिज्जी समझते हैं। तो मुझे होता है कि मेरे पास बच्चे हैं तो एक तो मैंने सुबह जल्दी उठना होता है, उनको खाना देना होता है, क्योंकि मैं ना वो वाली रूटीन मेरी नहीं है कि जिस तरह अक्सर भी लोग में शेयर करते हैं ना, दोपहर की रूटीन, शाम की रूटीन। मेरी सुबह उठते साथ ही रूटीन शुरू हो जाती है, चाहे मैं 5 बजे उठूँ, 6 बजे उठूँ, जितना मर्ज़ी बजे उठूँ ना। तो उस टाइम उठते साथ ही मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कैट्स हैं तो मैंने उनको देखना होता है, उनका पहले काम करना होता है। तो उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, यानी कि पहले स्किन केयर कर लेती हूँ ना, अपने मुंह हाथ वगैरह धो के अच्छे से। जो स्किन केयर होती है सबकी अलग अलग होती है, तो मैं पहले अपनी स्किन केयर करके तो उसके बाद नाश्ता करती हूँ, क्योंकि नाश्ता करना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके बगैर आप का दिन जो है ना वो बहुत ही सुस्त जो है ना वो गुज़रता है, लेज़ी दिन होता है, आपका किसी काम में दिल नहीं लगता। तो नाश्ता जो है ना वो अपना लाजमी कर लिया करें। तो नाश्ते में आज जो है ना वो मैंने अंडा ब्रेड ले लिया था, क्योंकि मौसम जो है वो यहाँ पे बदल गया है। तो थोड़े दिन पहले अभी काफ़ी शदीद गर्मी थी, लेकिन साथ ही जो है ना मौसम अच्छा हो जाता है। अल्लाह की हर चीज़ में कोई ना कोई बेहतरी होती है हमारे लिए, लेकिन हम नहीं समझते। जैसे ही गर्मी होती है तो हम कहने लग जाते हैं हाय गर्मी आ गई, लेकिन 2 दिन होती है, उसके बाद फिर अल्लाह मियाँ आंधी चलाते हैं, हवा चलाते हैं और बारिश हो जाती है। तो हमारा जो मूड है वो अच्छा हो जाता है, हमारे दिन अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पे आज भी मौसम बदल गया था और फिर मेरे जो कुछ चीज़ें थी किचन की, ग्रोसरी वगैरह की, वो ख़त्म हो गई हुई थी। तो मुझे मसाले जो हैं वो फिर से बनाने थे, क्योंकि मैं जो हूँ मसाले ग्राइंड वगैरह करके रखती हूँ। मुझे ज़ीरा पाउडर और सौंफ का पाउडर और कुछ और पाउडर जो होते हैं वो चाहिए होते हैं। एक तो वो हांडी में इस्तेमाल होते हैं, दूसरा मैंने ख़ुद भी उनको गर्म पानी में डाल के ना पीना होता है। मैंने अक्सर बताया कि मैं डाइटिंग करती हूँ तो मुझे ये चीज़ें जो हैं वो चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे ज़ीरा पाउडर जो था वो मेरा ख़त्म हो गया हुआ था। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी उनको पीसा था, लेकिन ये डेली के यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं ना, तो ये साथ साथ ख़त्म होती रहती हैं, फिर मैं साथ साथ इनको ना बनाती रहती हूँ। तो ये मेरी जो है ज़ीरा बोतल की जार थी, और जो बच गया था ना वो मैंने एक और एक्स्ट्रा जार भी रखा हुआ है। ये जो आते हैं ना जैम वगैरह की बोतल, तो उसको भी मैं ना अच्छे से साफ़ करके उसका स्टिकर वगैरह रिमूव करके ना उसको धो के वॉश करके ना अच्छे से रख लेती हूँ, क्योंकि वो भी मेरे काम आती हैं। तो वो किसी में मैंने मसाला जो है वो रखा होता है पीस के, किसी में मैंने अब जो एक्स्ट्रा ज़ीरा जो था ना वो बच गया था तो वो मैंने दूसरी बोतल में डाल लिया था। और फिर मैंने जो सौंफ वगैरह थी वो भी कर ली थी, उसका भी जो है वो पाउडर फॉर्म में उसको कर लिया था। तो उसके बाद आज बनना था पावे। तो आज एक तो मौसम बहुत चेंज हो गया था, अच्छा हो गया था, ऐसा लग रहा था कि रात को बारिश हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे जब मौसम चेंज हो गया था ना, तो मेरे बच्चे जो थे वो भी काफ़ी सुकून में आ गए थे, क्योंकि उनको भी गर्मी वगैरह लगती है। तो फिर मौसम बदलने से ना वो भी खेलना शुरू कर देते हैं या फिर सो जाते हैं। तो मुझे था कि आज ये मैं अपने बाकी जो हूँ ना काम वो कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे मसाले वगैरह जो थे ना वो करने थे। अभी मेरे कुछ मसाले रहते हैं, अलसी का मैंने पाउडर भी बनाना है, वो भी अभी मेरा रहता है। तो मैं अलसी के जो बीज हैं वो भी ले आऊँगी, तो उसको भी मैंने दही के साथ लेना होता है। कभी इनको ना मैं गर्म पानी के साथ ना ले लेती हूँ। तो जो फिर आज खाने में था ना वो पावे बनाए थे, और ये इतने टेस्टी बने थे, इतने टेस्टी बने थे कि बाहर के जो पावे हैं ना आप उनको भूल जाएंगे। ये उसके साथ मंगवाए थे कुलचे। अव्वल तो मैं हाफ़ नान लेती हूँ, लेकिन ये इतने टेस्टी बने थे कि मैंने पूरा जो कुलचा था ना वो खा लिया था। तो ये घर के हैं, ये बाहर के नहीं हैं। तो घर में भी बहुत अच्छे बनते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपने बाहर से मंगवाए हों।
तो ये मैं ज़्यादातर ना शोरबा ही लेती हूँ। मुझसे उनकी वो बोटी वगैरह जो होती है ना वो इतनी खाई नहीं जाती, तो मैं शोरबा ज़्यादा सारा ले लेती हूँ। तो इसको हम लोग ना कुलचा शोरबा कहते हैं। तो कुलचा शोरबा बहुत ही ज़बरदस्त जो था ना वो बना हुआ था। तो अब गर्मी चाहे जितनी भी हो या गर्मी ना हो और मौसम अच्छा हो भी जाए ना, तब भी जो वाटर इनटेक है ना वो आप लोगों ने लाजमी लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना जो डिटॉक्स वाटर है ना वो बना रही थी, क्योंकि आजकल गर्मी है लेकिन मौसम भी अब अच्छा हो गया है। तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपने अपने दिन के जो है ना 8 गिलास पूरे करने होते हैं। 8 नहीं तो कम से कम 6 गिलास या 7 गिलास तो पिया करें ना पानी का दिन में, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना वो 70% तो पानी से बनी है। तो पानी का जो पीना है ना वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने दूसरा क्यूकम्बर वाला और वो नहीं बनाया, आज मैंने दूसरा सिंपल वाला बना लिया था। आज मैंने दालचीनी के टुकड़े जो थे वो डाले और 3 लौंग जो है ना वो डाली, क्योंकि लौंग जो है ना वो काफ़ी तेज़ होती है, तो उसको हमें ना ज़रा ध्यान से यूज़ करना चाहिए। तो मैंने आज सिर्फ 3 लौंग जो है उसको लिया और दालचीनी का जो टुकड़ा है ना वो डाल के मेरा ये डिटॉक्स वाटर जो है ना वो बन गया। आप क्यूकम्बर का भी बना सकते हैं, चिया सीड का भी बना सकते हैं, लेमन का भी बना सकते हैं, अदरक का भी बना सकते हैं। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह ये सिंपल सा जो है ना इसको डिटॉक्स वाटर बना लें, क्योंकि आजकल गर्मी है, इसको लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने अपना ना आइस मसाजर जो है वो भी मैं डेली जो हूँ यूज़ करती हूँ, उसको भी मैंने अपने फेस के ऊपर ना अच्छे से मसाज कर लिया था। चाहे मौसम बदल गया था, बारिश हो रही थी, तो आज जो था ना बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाया था, क्योंकि जब भी बारिश होती है ना तो मेरा बड़ा दिल करता है बाहर से कुछ मंगवाने को। लेकिन आज पाव ही इतने टेस्टी बने हुए थे कि बाहर से कुछ मंगवाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो घर में भी मैं समोसे पकोड़े बना लेती हूँ, चिप्स वगैरह जो है ना फ्राइज़, उसको फ़ौरन बना लेती हूँ, क्योंकि जब भी मौसम अच्छा होता ना तो इसका बहुत दिल करता है। लेकिन आज पहले से ही पावे थे तो आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। आज मैंने कहा था आज बस कॉफ़ी इनको खाना दे के बाकी जो काम है सफाई वगैरह के वो तो पहले ही साथ साथ कर लिए थे, तो वो मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाएगा। आज वैसे भी मौसम था तो मैंने काम किया था। तो मौसम जब अच्छा हो जाए ना तो वैसे भी काम करने को दिल नहीं करता। फिर बच्चों को मैंने उनका जो कैट फूड था वो दे दिया हुआ था और उसके बाद वो भी मौसम को एंजॉय कर रहे थे और विंडो के पास बैठे हुए थे। तो मैंने कहा मैं अपनी कॉफ़ी जो हूँ ना वो आज लाजमी पीऊँगी, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी अभी मैं ला ही नहीं रही, मेरे ना ज़हन में ही नहीं रहता लाना उसको। तो फिर मेरे पास जो कॉफ़ी घर में अवेलेबल है ना अभी मैं उसको पी लेती हूँ। तो आजकल रूटीन में तो नहीं पी रही, जैसे सर्दियों में तो रोज़ ही पी लेती थी। तो अब गर्मी है तो गर्मी में मैं सिर्फ उस दिन बनाती हूँ जिस दिन ना मौसम अच्छा हो। तो फिर आज भी मौसम काफ़ी अच्छा था तो मैंने आज भी कॉफ़ी जो है ना वो बना ली थी। और फिर ये था मेरा मी टाइम। और जब मौसम अच्छा होता ना तब तो मैंने अपने आप को मी टाइम जो है ना वो लाजमी देना होता है। सारा दिन आप बिज़ी रहते हैं, घर के काम वगैरह करते रहते हैं, तो अगर रात में बारिश हो जाए ना तो इस तरह आपको टाइम मिल ही जाता है अपने आप को टाइम देने के लिए, या कॉफ़ी पीने के लिए, या जो लोग चाय पीते हैं उनके लिए। तो मेरा जो व्लॉग है ना वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और फिर मैं यहाँ पे अपना मी टाइम जो हूँ वो उसको एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे बारिश हो गई हुई थी तो अभी कम हल्की बारिश थी, तो हल्की बारिश में मैंने कहा फिर कॉफ़ी जो हूँ वो पी लेती हूँ, क्योंकि मैं बाहर वगैरह नहीं जाती। तो मैं फिर इस तरह कॉफ़ी बना के ना घर में ही इसको एंजॉय कर लेती हूँ रात को हो ना। तो फिर इस तरह मी टाइम जो है आप भी अपने लिए ज़रूर निकाला करें ताकि आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहे।